टॉप प्लेन को लीजिए और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है। और इसकी डायमेंशंस दे दो 150 और ये दे दो आप 80, ठीक है। फिनिश कर दो। अब इसको कर दो क्या, यहाँ से एग्जिट और यहाँ से एक्सट्रूड कर दो। एक्सट्रूड में इसकी वैल्यू दे दो 7, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसमें आपने एक मिनट है, अब यहाँ से इसके ऊपर इसके प्लेन से एक ऊपर की तरफ प्लेन बनाओ एक सर्टेन डिस्टेंस बन रहा है। अब इस प्लेन के ऊपर एक सर्कल बना दो, सर्कल या रेक्टेंगल जो भी बनाना है आपको, इस तरह से, और इसको कर दो यहाँ से एग्जिट। अब बाउंड्री वॉइस कमांड लो, इस फेस को सेलेक्ट करो, तो देखो स्केच और वो दोनों सेलेक्ट हो गए कि नहीं, यस और नो? हाँ सर, हाँ हो गए। तो ये तो बताया था मैंने आपको। हाँ सर, ये तो बताया था। तो सर ये होलो बनेगा या मतलब सॉलिड बनेगा? सॉलिड बनेगा ना भाई, आपका ये सॉलिड में लिया है। अगर सरफेस में लो भाई तो वो आपका हाँ, तो सॉलिड बनेगा, वो सरफेस पर आपका होलो बनेगा, ठीक है। विदाउट इसमें एक बात बताना, इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, ये 3D है आपका, और एक उसके ऊपर बना दिया आपने क्या, ठीक है, सर्कल बना दिया। सर्कल। फिर आप बाउंड्री बेस लो, फिर फेस को सेलेक्ट करो और ऊपर कर लो किसको, रेक्टेंगल। ये आपको बाउंड्री बेस, ठीक है सर। कोई डाउट? नो सर। और इसको फिनिश कर सकते। इसके बाद कौन सी कमांड थी आपकी? सर ये स्वैप बॉस। स्वैप वाली, ये ऊपर वाली, हाँ सर। ठीक है। अब इसके लिए आप ले लो टॉप प्लेन और स्केच में जाओ, नहीं फ्रंट प्लेन ले लो, फ्रंट में आपके स्केच पे आगे है, ठीक है। अब यहाँ से आप बना लो इसमें क्या, एक लाइन लो स्केच में, स्केच, और एक बैंड बना दे इसका, ये हाँ सर, बैंड ये हाँ। हो गई आपकी, और एक लाइन बना दो आप ये। तो अब इसको क्या कर दो, यहाँ से फिलेट, इसका रेडियस बढ़ा दो, यहाँ 50 कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से फिनिश, ठीक है। अब इसको कर दो यहाँ से ओके। अब इसके इस डॉट पे एक आपको वो बनाना है, अगर बैंड बनाना है तो आपको सर्कुलर प्रोफाइल लेनी पड़ेगी इसके ऊपर। यस सर। तो इसके यहाँ पे एक वो बनाओ प्लेन, इसके डॉट पे और इसके यहाँ पे ऐसे करके आगे देखो परपेंडिकुलर। हाँ सर। और कैसी प्रोफाइल बनानी है आपको, सर्कुलर बना दो, सर्कुलर।
तो यहाँ से स्केच ले लो और सर्कल दे करके इसके यहाँ पे बना दो। बन गया? और कर दो ओके। अब यहाँ से स्वैप ले लो। क्या ले लो? स्वैप कमांड। इसमें आपका सर्कल प्रोफाइल ले लो और ये आपका पाथ हो जाएगा इस तरह से। आपको याद हो तो मैंने आपको स्प्रिंग बना के दिखाया था सॉकर वाली। हाँ सर, सर दिखाया था, आ गया। दिखाया था सर। ये हाँ सर। और बताओ और कौन सी कमांड है आपको? सर अब इधर आ जाओ, ये स्वैप कट, बाउंड्री कट, अब कट वाले पे आ जाओ सर, ये तो एक्सट्रूड वाले थे। ठीक है, एक्सट्रूड कट पता है आपको क्या होती है? हाँ सर, ये तो पता है। आपको रिवॉल्व कट नहीं पता? हाँ सर, ये मैंने देखा था, पता है वैसे। मतलब ये मतलब रिवॉल्व, हम एक शेप बना देंगे, वो रिवॉल्व उसी रिवॉल्व करके कट कर देगा, जैसे आपको मैंने पाइप उसमें बनाते हैं तो बताया। गोल। हाँ, आपको मैंने असेंबली बताई थी एक, जिसमें आपने पहिया लगाना था। आपने कह रहे थे कि सर इसमें बीच में ये मुझसे वी शेप नहीं बनी है हाँ हाँ हाँ। व्हील में। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ गया, आ गया। फिर वहां पे मैंने आपको वी बना करके उसको रिवॉल्व कट किया था। हाँ, सर। दोबारा से बताऊं या याद आ गया आपको? नहीं सर, याद आ गया। ठीक है, और कौन सा बताऊं? बताओ। सर ये होल विजार्ड क्या है? होल विजार्ड है, इसमें होल क्रिएट करने के लिए। इसमें ऑप्शन भी है ना सर कुछ खोलने को? हाँ, ये लीजिए। सर ये तो वो बता दीजिए सर ये। जैसे कि आपको होल चाहिए, है ना? पहले रुको, इसकी बाद में बात करेंगे। पहले ये रिवॉल्व कट, स्वीप कट और लॉक कट आपको पता है? नहीं सर। हाँ। नहीं? नहीं नहीं पता सर। कौन सा वाला बताऊं? बताओ। तीनों बता दो सर। कौन सा कौन सा? स्वैप और ऑफ कट, और लॉफ कट और बाउंड्री कट। बस दो? नहीं सर, तीनों, स्वैप, लॉफ्टेड और बाउंड्री। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये वाला फॉलो करना है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसी के फेस पे एक और सर्कल बना दो और कितना होलो करना है उतना बनाना। इतना कर दे, ठीक है? ठीक है सर। और इसको कर दो एग्जिट। अब यहाँ से कौन सा लेना पड़ेगा आपको? स्वैप कट। तो स्वैप कट में आपको क्या चूज करना पड़ेगा? यहाँ पे ये प्रोफाइल। और अगर मैं पाथ में इसका जो एक लाइन बनाई थी हमने, उसको सिलेक्ट कर ले तो कट हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाएगा। क्या वो आपको दिख रही है यहाँ पे? नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही सर, जो हमने बनाई थी। नहीं दिख रही ना? तो वो आपका इसमें ही तो दिखेगा। आपका कौन सा था? स्वैप में था, ये रहा, ये वाला तो था। अब देखो हाईलाइट हो गया। हाँ सर। इसको सिलेक्ट कर लो, हाँ सर, हो गया। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको और फिनिश कर दो। जब कट हो गया आपका पूरा। गया समझ? क्या सर? हो गया देखो। हाँ सर, हो गया। तो सर अगर हम ये बस पहले ही हमें स्टार्टिंग में ही होलो बनाना, तो फिर से सर हम इसमें सरफेस वाले बना लेंगे? नहीं, अब फिर उसकी थिकनेस नहीं आएगी ना। नहीं, थिकनेस तो हम उसमें दे सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, या बस एक 1 सेंटीमीटर कितना था वो मैक्सिमम है उसमें? नहीं नहीं, आप उसमें दे सकते हो थिकनेस, बिल्कुल दे सकते हो। थिकन कमांड से, यहाँ पे एक थिकन कमांड है आपकी। कहाँ गई? ये रही आपकी थिकन कमांड। थिकन कमांड से थिकनेस दे सकते हो उसमें, हाँ सर। ठीक है? लेकिन अगर आपको लेना सर है दिख तो नहीं रहा, आपने क्या बताया? ये यहाँ पे वो है ना, आपकी हाईलाइट नहीं है ना। आपकी आवाज़ कट रही है सर। वो बारिश हो रही है ना बहुत तेज, उसकी बारिश की शोर आ रहा होगा आपको। ये है ना थिकन कमांड ठीक है आपका। सर। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। इससे आप इसका थिकन दे सकते हो, थिकनेस। ठीक है? ठीक है सर।
अब आता है आपका लॉफ्ट कट। क्या आता है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये बाउंड्री कट, ठीक है। ओके तो ये बाउंड्री वाला यहाँ से रीड कर दो। इसी वाले पे बाउंड्री कट आप कर सकते हो, इस पे करके दिखाओ। बाउंड्री कट ले लो यहाँ से। सर हाँ जी। तो इसमें नीचे वाला सर्कल लेना पड़ेगा, यहाँ नीचे वाला फेस लेना पड़ेगा आपको इस केस में, और आपका ये ऊपर वाला सर्कल। तो देखो कट हो रहा है कि आपका नहीं हो रहा है। और इसको कर दो यहाँ से फिनिश। तो देखो आपका ये उस शेप पे कट कर गया कि नहीं? हाँ भाई, हाँ सर हो गया। यस सर कट गया दीपक समझ में आया? हाँ सर आ गया आ गया। इस तरह से इसको बाउंड्री कट कर सकते हो। अगर आपको लॉफ्ट कट करना है तो कैसे करना पड़ेगा? क्या सर? लॉफ्ट कट आपको करना है। लॉफ्ट में आपको याद है लॉफ्ट में क्या करते थे हम? सर लॉफ्ट बॉस भी नहीं देखा हमने अभी। लॉफ्ट नहीं देखा यार, हमने वो फिगर बनाया था ना एक डमरू जैसा। देखो बोतल बनाई थी हमने, बोतल है जिसमें हमने एक बोतल बनाई थी और एक डमरू जैसा भी, हाँ डमरू जैसा भी बनाया था। हाँ, वही तो था लॉफ्ट, जिसमें हमने सही बात बता रहे थे। 5-6 सर्कल बनाए थे। हाँ आगे से याद आ गया। आ गया यार। और फिर हमने जग भी तो बना के देखा था इसमें। हाँ हाँ सर आगे सर आगे। वही लॉफ्ट है ये। अगर उसी शेप में आपको कट करना है तो यहाँ से लॉफ्ट कट यूज करोगे आप। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको नीचे इस फेस पे एक और सर्कल बना लो। सर्कल बना लो या रेक्टेंगल बना लो, जो भी बनाना है, और इसको कर दो ओके। तो इससे लॉफ्ट कट से क्या होगा आपका, इन दोनों सर्कल्स के क्रॉस सेक्शन आपके जितने कट हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखो आपका पूरा कट कर दिया उसने उसी शेप का। ठीक है, आ गया समझ के नहीं आया? हाँ हाँ सर आ गया। अब आपको पूछना था होल, है ना। अब होल के लिए क्या करते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। एक बार ऐसा करना, क्या नाम है आपका दीपक, वो वीडियो सारे देख लेना है। ठीक है सर बिल्कुल देखिए। अच्छा, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं यहाँ से, और इसकी थिकनेस ले लेते हैं हम 30। ये होल होल बनाते हैं। होल के लिए आप क्या करो, सबसे पहला आपका होल विजार्ड है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास अलग अलग टाइप के वो है होल्स। कौन से साइज का आपको होल चाहिए, पहले तो आपको यहाँ से डायमेंशन चूज कर सकते हो। फिर यहाँ से आपका M10, M8, M8 M6, M10 क्या है सर ये? ये बेटा इसके साइजेस होते हैं। मतलब 5 इसकी रेडियस है क्या सर, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 5 रेडियस है M5 में। ये आपके जो होल्ड होते हैं, मतलब कि आपके हाँ जो सर। बोल्ट आते हैं, वो M6, M5, M12 हाँ सर उसी आपसे तो में ऐसे आते ही है हैं। ये। हाँ, बट तो सर ये ये उसके 12 एक मिनट देखो, अब इसको क्लिक करो। सबसे पहले आपको यहाँ पे पोजीशन पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? पोजीशन पे। पोजीशन
तो पोजीशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके लगाना पड़ेगा, तभी वो आपका आएगा। देखो दिख रहा है आपको? हाँ ये सर। लोग, हाँ तो यहीं क्लिक कर दो, तो ये आपका जितने चाहे उतने लगा सकते हो एक बार में। अब टैब पे जाओ, आपने पोजीशन दे दी यहाँ पे। अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप यहाँ से करोगे, Ctrl 8 कर लो इसकी पोजीशन को, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से इसमें डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन दे करके ये फिक्स कर सकते हो कि कौन सी डायमेंशन पे जाना है आपका, है ना। हाँ सर ठीक है। इस तरह से पोजीशन इसकी दे सकते हैं आराम से। अब यहाँ से टाइप में जाओ। सर ये हाँ सर ये होल विजार्ड में है कि? हाँ जी, होल विजार्ड में आप। अच्छा अब यहाँ से आपको देखो कौन से टाइप का होल चाहिए। ये आपका देखो क्या है, काउंटर बोर टाइप से है। ये देखो काउंटर बोर है। फिर आपका ये कौन सा है, काउंटर सिंक, इस तरह से। फिर आपका ये सिंपल होल है जो कि आपका पूरा जाएगा। फिर ये आपका स्ट्रेट टैप है। आपका फिर से ये है। ये अलग अलग टाइप के आपके बोर्ड टाइप है ना। यस। तो इसमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। यही वाला कर ले हम। अब इसमें देखो नीचे आपको दिखा रहा है कि कहाँ तक चाहिए, थ्रू ऑल चाहिए, ठीक है। ये आपका देखो ऊपर का रेडियस कितना दे रखा है आपको, 10.40 mm। ये जो M5 साइज है आपका, वो ये नीचे जो रॉड जा रही है ना, इसका रेडियस दिखा रहा है आपको, ठीक है। आ रहा है समझ के नहीं? हाँ सर। अब यहाँ से इसका सर अगर M10 देखो ये जो जो सर होल विजार्ड है 2016 के बाद आया है सर, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर जिससे पहले सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं है सर। आप कौन सा यूज कर रहे हो? सर मेरे पे 2012 में, तो उसमें है नहीं। उसमें नहीं है ये? तो हाँ नहीं है। तो आप लेटेस्ट वाला चूज कर लेना भाई। हाँ सर वो तो हो जाएगा, पर सर अगर हमें दिया हुआ है M10 और सर मेरे पास है नहीं, तो फिर हम कैसे बनाएंगे M10? हमें कैसे पता चलेगा इसकी डायमेंशन क्या होगी? जैसे यहाँ M10 की देखो सर नीचे डायमेंशन 10 रेडियस नहीं है इसकी। अच्छा, तो क्या फिर हम आपको कैसे पता करें? क्या क्या दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने? सर देखो मतलब मेरे पास ये होल विजार्ड वाला ऑप्शन नहीं है, तो मैं M10 तो चूज कर नहीं सकता सर साइज। ठीक है। तो सर मैं कैसे डायमेंशन दूंगा उसकी, जब मैं बिना होल विजार्ड के बनाऊंगा ये? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, आपका ये नीचे का रेडियस कितना है, 10 है। M10 का बना रहे हो नहीं तो सर 10 नहीं है। और नीचे कितने देखो का? सर, सर देखो एक इसे नीचे स्क्रॉल करो। ये लो यार, ये आपका इस तरह से है। अब इसका, हाँ हाँ, अब इस प्लेन को चूज करो, स्केच में जाओ, ठीक है। और यहाँ से इस वाले सर्कल को, अंदर वाले को सिलेक्ट करके कन्वर्ट आइडेंटिटी कर दो। कर दिया? अब इसका रेडियस नापो कितना है, देखो 11 है सर, वो रेडियस 5.5 है सर। रेडियस 5.5 है। डायमीटर कितना है आपका? 11। 11 ना। हाँ तो सर। यही तो उसका वो है। या तो सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे? क्या पता चलेगा? नहीं मतलब मेरे पास ही है नहीं ना सर ऑप्शन, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा सर M10 दिया हुआ है इसकी डायमीटर 11 होगी? मतलब आप ये बनाना सीखना चाहते हो ना, यही तो कह रहे हो? हाँ सर बिना होल विजार्ड यूज किए सर। हाँ, बिना होल और हमें विजार्ड किए। डायमेंशन, हाँ ठीक है, सर हमें डायमेंशन दी है M10। ठीक है। अब यहाँ से इसके प्लेन को सेलेक्ट करो ठीक है। और इस पे करो स्केच। ठीक है सर्कल बना लेंगे वो तो हो जाएगा सर। एक सर्कल बना लो इस पे। ये आपका है बड़ा वाला, मतलब जो पूरा थ्रू आउट जा रहा है नीचे की तरफ। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लेकर के इसका डायमेंशन कितना कर दे बताओ? सर डायमेंशन ही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये तो मुझे पता ही है कि आज हम ये करके इसे एक्सट्रूड कट कर देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 हो गया ना डायमेंशन।
M10 का चाहिए तो आपने 10 ले ली डायमेंशन यहाँ से। बट सर M10 का तो 11 होती है ना रेडियस। अरे भाई वो उसको कट कर रहा है, उस वजह से आ रहा है उसको। ठीक है, अब इसको क्या करो, यहाँ से कर दो। एक्सट्रूड कट हो जाएगा ये, तो नीचे पहुंच जाएगा। फिर हाँ, एक और लेकिन सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसके हम ये डायमेंशन दे देंगे कहाँ तक। ये बड़ा वाला कैसे करोगे फिर? सर एक इसके ऊपर बड़े वाला ड्रॉ करेंगे और इसमें एक्सट्रूड कट में हम वो कर देंगे, डिस्टेंस दे देंगे कमांड। हाँ डिस्टेंस दे देंगे, ब्लेंड कमांड होती है। समझ में आ गया? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। अब कर नो लोगे? सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें आपका थ्रेड लगाना है। सपोज आप एडवांस होल में क्या होता है, उसमें अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने इसकी पोजीशन यहाँ लगा दो, पोजीशन पे जाने ये क्या है, यू मस्ट सेलेक्ट वन नियर साइड फेस टू लोकेट द होल। तो यहाँ पे देखो आपने ये लगा दिया, ठीक है। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस है कि इसके नीचे आपको किस तरह की चीजें लगानी है थ्रू आउट में। कि जैसे कि आपने टॉप आपको कैसा चाहिए इसका, ऐसा चाहिए तो ये चूज कर लो। अब इसके नीचे आपको ऐड कराना है, तो नीचे वाला आपको कैसा चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा। ठीक है, कितना गहरा चाहिए, और यहाँ से आपके पास ऑप्शंस भी है। जैसे कि आपको ये 2D वाला चाहिए तो 2D वाला लगा दो इसमें। आ रहा है? हाँ सर। और यहाँ से इसका डायमीटर वगैरह कितना चाहिए वो आप चूज कर सकते हो कितना, और इसको कर दो। यहाँ से ड्रिल टैब चाहिए आपको तो ड्रिल टैब में आएगा आपका, और यहाँ से कर दो फिनिश। तो देखो आपका ये आ गया होल्ड, ऐसे ही। यस। अब इसमें सपोज आपको थ्रेड लगाने है ना, हाँ सर। तो थ्रेड के लिए भी आपका इसका ऑप्शन है, ये थ्रेड होल size profile are normal thread profiles only, do not use them for the production quality thread. Okay, और इसके एज को सेलेक्ट कर लो। तो देखो इसमें आ रहा है आपका थ्रेड बन के आ रहा है। सर हम इसे प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते क्या, ये थ्रेड वाले जो बनेंगे हमारे? नहीं, तो उसके लिए हमें खुद काटने पड़ेंगे सर, वो जो बनाते हैं हम सर्कुलर से? बिल्कुल। वो आपका आप तो स्वीप कट से काटते हो ना, हाँ हाँ। उससे आएगा। अब देखो इसमें आपका ये क्या है डिस्टेंस, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना जा रहा है। यहाँ से बढ़ाते जाओगे तो देखो आपका बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ गया। हाँ सर बढ़ गया। कम करना पड़ेगा। है हो गया। नो सर। तो अब तो आपको यहाँ का पूरा आ गया। अब देखो अब आ जाए वापस से शीट मेटल पे। सर इंटरसेक्ट, बोलो इंटरसेक्ट में क्या है सर? इंटरसेक्ट कौन सा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट? ये ड्राफ्ट की साइड में है सर। ये हाँ। यार सब कुछ भूलते जा रहे हो तुम तो भाई, एक तरह से तुमने एक एक करके सारी ही पूछ ली। ये आपका इंटरसेक्ट मतलब होता है कि अगर कोई आपका सरफेस, ठीक है, और हाँ 3D सर। सॉलिड
आपस में कट कर रहे हैं। देखो अभी कराता हूँ, इस पे लगाता हूँ, इस फेस पे आप बनाओ, कंट्रोल 8 कर दिया इसको, और यहाँ से सरफेस बनाते हैं। सरफेस में एक्सपी लाइन बना दो, ठीक है। और इसको कर दो एक्सट्रूड, सरफेस में जाके क्या करते करना, सर? लेकिन ये एक्सपी लाइन बना ली। हाँ सर। अब इसको सरफेस में जाकर के एक्सट्रूड करना है, और दूसरी साइड करना है, इसको पूरे को कट कर दे इस तरह से, और दूसरी डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा करना है, ऐसे कर, इसको कर दो फिनिश। तो ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, पूरा इंटरसेक्ट हो रहा है कि Yes, sir. नहीं। हाँ सर, हो रहा है। अब फीचर में जाकर के यहाँ से कौन सी कमांड लोगे, इंटरसेक्ट, ठीक है। और नीचे वाला पेज चाहिए आपको, और इंटरसेक्ट तो करा, ये इसे सी शेप में कट कर देगा। उसी शेप में आपको कौन सा वाला चाहिए, तो नीचे वाला चाहिए। हाँ सर, नीचे वाला। तो देखो कट गया आपको ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, और ये उसी शेप में आया है कि नहीं। Yes, sir. यस ये सर। आपका इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। और कोई डाउट बेटा? नहीं सर, बस बहुत सारे डाउट हो गए। बहुत सारे डाउट हो गए।